सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। तो जैसा कि हमारा बी फार्मेसी पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी का नाम AKTU है। फिलहाल मेरी यूनिवर्सिटी का नाम AKTU है। आप, आई होप कि आप भी AKTU यूनिवर्सिटी को, अदर यूनिवर्सिटी के भी हो तो वैसे भी फार्मेसी में PCI के अकॉर्डिंग ही सिलेबस डिफाइंड, और ये PCI अकॉर्डिंग ही सिलेबस। तो जैसा कि हमने 4th यूनिट तक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, जिसके सभी नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड 4th यूनिट का जो मैंने कल ही लेक्चर लिया है, उसमें अल्कोहल एंड डिसल्फ्यूरम तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 5। यूनिट 5 भी बेसिकली मैं 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करके खत्म कर दूंगा। आज जो मैं हेल्यूसिनोजेंस तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट यूनिट में हम ये कवर कर लेंगे, आज की यूनिट में हम इतना कवर कर लेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में मैं इतना कवर कर दूंगा, जिसमें कि हमारे बहुत सारे ड्रग्स हैं, जिसमें कि एंटी साइकोटिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी एंजाइटी है, एंटी मैनिक है, और हेल्यूसिनेशंस है, ठीक है ना। ये सब भी मैं कवर कर दूंगा। तो चलते हैं। और अगर आपने नोट्स फ्री हैंडेड नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आपको सबसे पहले चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिए आप, ठीक है ना। यूनिट का नाम है हमारा, जैसे कि यूनिट 5th है, एक्ट ऑन सीएनएस। सभी की सभी सीएनएस, अब देखो यार, जितनी भी जो भी ये 4th और 5th यूनिट है, पूरी कंप्लीटली बेस्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। तो ये सभी के सभी इनके जो ड्रग्स हैं वो सीएनएस पर ही अफेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली सीएनएस पर भी क्या अफेक्ट कर रहे हैं, सीएनएस को डिप्रेस कर रहे हैं, वहां से सिग्नल्स को काट रहे हैं, मतलब वहां वहां पर सिग्नल पहुंच ही नहीं रहे, जो कि मैंने पूरा का पूरा डिफाइन कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाकर एक बार विजिट करिए प्रीवियस वीडियोस को, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली आज में हम देखते हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट है, जिसमें कि एंटी साइकोटिक है, डिप्रेसेंट है, एंटी एंजाइटी है, मैनिक है, और हेल्यूसिनोजन है। एक बात ध्यान रखना, ये सभी वो ड्रग्स हैं जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, जैसे कि एंटी साइकोटिक है, डिप्रेसेंट है। ये सभी इनमें क्या होता है कि हमारा कहीं ना कहीं सीएनएस अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग की। एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होते हैं, देखिए यार, एंटी साइकोटिक ड्रग में क्या होता है, दीज आर द ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेजर साइकोसिस। से साइकोसिस मतलब आपको समझ में आ रहा है, साइकेट्रिक। इनके जो डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली उनको साइकेट्रिक डॉक्टर बोलते हैं। कि इनमें क्या हो जाता है, ये हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक तरीके से। साइकोसिस का मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर, कि हमारा जो दिमाग है उसको उससे रिलेटेड ही कुछ और डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है। किसकी वजह से होता है, ये 5HT अगर इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, और डीए, डीए मतलब डोपामिन, ठीक है ना। डीए का मतलब डोपामिन है यहाँ पर। इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन एंड सीरोटोनिन इन ब्रेन। अगर ब्रेन के अंदर इन दोनों का लेवल अप हो जाए तो कैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, एंटी साइकोटिक स्थिति पैदा हो जाएगी। उसके बाद हमें कौन से ड्रग्स लेने पड़ेंगे, सॉरी, साइकोटिक स्थिति पैदा हो जाएगी, और उसको किल करने के लिए हमें कौन से ड्रग्स लेने पड़ेंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग का हमें सहारा लेना पड़ेगा। एंटी साइकोटिक ड्रग आर आल्सो नोन एज द न्यूरोलेप्टिक। न्यूरोलेप्टिक भी नहीं बोलते हैं, कल को क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, तो पैनिक मत करना, घबरा मत जाना, एंटी साइकोटिक ड्रग को ही न्यूरोलेप्टिक ड्रग बोलेंगे। बेसिकली दिस ड्रग रिड्यूस, ये ड्रग क्या रिड्यूस करते हैं, एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है भाई, घबराहट। मैंने नीचे ही लिखा हुआ, एक भी चीज को मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपका कंफ्यूजन बचे। अगर कंफ्यूजन फिर भी बचता है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा, ठीक है ना। एंड डिस्टर्ब बिहेवियर, जो भी ये ड्रग्स क्या रिड्यूस करते हैं, एक तो आपकी घबराहट को रिड्यूस करेंगे, और जो भी आपके बिहेवियर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, आपको अच्छी नींद दिला देंगे। बेसिकली यहाँ पर देखो, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना, देखो यार, इनमें काफी ड्रग ऐसे हैं जो कि आपको थोड़ी बहुत नींद का इफेक्ट देंगे, मतलब सेडेटिव और हिप्नोटिक्स वाला भी इफेक्ट कोज करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो, टिपिकली और एटिपिकल, दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। मैंने क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप कुछ ड्रग्स स्किप कर सकते हैं। मेन मेन ड्रग एक बार देख लेते हैं। देखो, इसमें है फिनोथायाजीन। फिनोथायाजीन में क्लोरोपेमाजीन, फ्लोरोफेनाजीन, ट्राइफ्लोरोपेरामाजीन, थायोडिजिन और पेनफेनेजिन, ये 5 ड्रग हैं। और इसके बाद है ब्यूटाइरोफिनोन्स में हेलोप्रिडोन और टाइफ्लोरोप्रिडोन। उसके बाद है डाइफिनाइल ब्यूटाइल पाइप्रिडिन में है पिमेडिजिन और लोराजिपिन, ठीक है ना। उसके बाद एटिपिकल में है क्लोराजिपिन, रिजर्पिडोन, ओलेंजिपाइन, क्यूनिटिपाइन और जिपेसिडोन और एसिनोडेपाइन। देखो यार, इनमें से मैं नहीं बोलता कि आप सारे ड्रग्स याद करो, बट लेकिन मैंने तो आपकी इन कन्वीनियंस के लिए सभी ड्रग्स के प्रोवाइड करे हैं। देखो यार, आप एक काम कर सकते हो, इनमें से बेसिकली इसके 3 ड्रग याद कर सकते हो, इसके 2 ड्रग याद कर सकते हो, इसके 4 ड्रग याद कर सकते हो, इस टाइप के। देखो, बहुत ही चांस तो है, मतलब देखो यार, यूनिवर्सिटी है, कुछ भी पूछ सकती है। अब नहीं पूछेगी तो बैक के पेपर में पूछ लेगी, बैक के में नहीं पूछेगी तो फिर स्पेशल बैक के पेपर में पूछ लेगी, कुछ भी पूछ सकती है। हम ऐसे कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, बट
फिर भी मैं बोलता हूँ कि आपको इसे देखना पड़ेगा। देखो यार, अब जो इसका मैकेनिज्म ऑफ सिखाया है ना मैंने, इस मैकेनिज्म को ध्यान रखना, क्योंकि हर एक ड्रग का मैं अलग मैकेनिज्म नहीं बता सकता। इतने मेरे पास 24 घंटे नहीं है तुम्हारे को एक ही यूनिट को पढ़ाने के लिए, इतना कोई पढ़ाना और इतना सफिशिएंट भी नहीं है कि मैं आपको पूरा पढ़ा दूं तभी भी आप कुछ कर पाओ, नहीं हो सकता भाई। इसलिए एक जनरल एमओए, मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं एक जनरल एमओए, जनरल फार्माकोकाइनेटिक, जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, यूजेस जनरल प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आप हर एक ड्रग में लिख सकते हो। सपोज आपको एक क्वेश्चन ये आता है बनकर कि डिफाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड क्लासिफाई एंटीसाइकोटिक ड्रग विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हेलोप्रिडोल, हेलोप्रिडोल आया सपोज, और आपने याद कर रखा है क्लोरोपिमेजाइन। देखो यार, एक ऐसा बात नहीं होती कि हम टीचर की कुछ भी नहीं जानते कि वो क्या दे दे, तो इसलिए हम एक जनरल चीजें याद करके चलते हैं। देखो यार, अगर आपको जोड़ना आता है, सपोज आपको ऐड करना आता है, तो चाहे फिर वो एडिशन का सवाल 1+1 पूछे या 2+1 पूछे या 4+6 पूछे, इसका आंसर है 10, इसका आंसर है 2, इसका आंसर है 3, तो आप बता दोगे अगर आपको एडिशन आता है। अगर आप घर से ही ये याद करके जाओगे कि 1+1=2 होता है, पता पड़ी क्वेश्चन आ गया 1+1+2, पता पड़ी आपकी सिट्टी पिट्टी वहां गुल हो गई। ऐसे काम मत करो, चीज वो सीखो जो कि हर एक चीज में काम आए। पास होने की एक अलग कला होती है, पास हर कोई नहीं हो सकता और ना ही हर कोई होता है। रटने से पास हो चुके होते तो बहुत बच्चे पास हो जाते हैं, उनका एक ही कारण है बैक लगने का और बार बार बैक पे बैक आने का और इधर उधर के काम करने का, कि वो यही कारण है कि वो बेसिकली चीजों को समझ नहीं पाते। आप बेसिक याद करो, आप चीज का बेसिक पकड़ो, आप नींव को मजबूत करो, उसके बाद देखो यार, हो सकता है भाई कम नंबर आए, देखो ये बात मैं बोलता हूँ, हो सकता है 75 में से आपके नंबर 45 ही आए, बट लेकिन पास तो हो गए। अब अगर आप इस तरीके से याद करके जाओगे ना कि क्लोरोजीपाइन का याद कर गए बस एमओए, फिर पता पड़ी वहां क्लोरोजीपाइन तो आया ही नहीं और पूरा पूछ लिया ट्राइफ्लोरो पे जाए, बस आप वहीं पे लटक जाओगे। तो इससे अच्छा जनरल याद करो। यहाँ पर मैंने जनरल ही दिखा, देखो एंटीसाइकोटिक ड्रग आपको पता है टिपिकल और दो एटिपिकल, दो में ही डिवाइड थे। ये क्या करते हैं, ये ड्रग एक्ट करते हैं रिसेप्टर पर। जो टिपिकल वाले ड्रग्स हैं ये वाले, अगर इनमें से कोई ड्रग पूछा जाए तुमसे, तो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या लिखोगे कि डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक द पोसाइनेटिक नोब इन द मीजोलिम्बिक पाथवे। मीजोलिम्बिक पाथवे आपके लव हार्मोन्स को, बेसिकली लिम्बिक पाथवे वही होता है जो आपके लव सेक्स को डिटरमाइन करता है। अब एटिपिकल में पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, D2 रिसेप्टर ब्लॉक होता है एंड रिड्यूस पॉजिटिविटी सिम्टम, यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं पॉजिटिव सिम्टम जो भी होते हैं। इनहेंस करता है क्या, डोपामिन की रिलीज को। एंड 5H2 रिसेप्टर आपको पता भी होना चाहिए, मैंने प्रीवियस में कंप्लीटली डिस्कस किया है। 5H2 सीरोटोनिन को बोलते हैं, बेसिकली रिसेप्टर ब्लॉक मीजोकोर्टिकल पाथवे टू रिड्यूस नेगेटिव सिम्टम। क्यों क्यों ब्लॉक करता है ये, ताकि आपके नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं वो आपके रिड्यूस हो जाएं, क्योंकि आपको पता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर आपकी नेगेटिविटी का कम होना बहुत जरूरी है। एंड डिप्रेशन एंड सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया क्या होता है, भ्रमित हो जाता है इंसान। जब भी आपको सीजोफ्रेनिया होता है, उसमें इंसान को समझ नहीं आता कि क्या हमारे सामने है, क्या हम कर रहे हैं, वो भ्रम में ही रहता है, उसको चीजें वो दिखने लग जाती हैं जो रियल में होती भी नहीं है, ठीक है ना। एक तरीके का भ्रम पैदा हो जाता है इस स्टेज में। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होंगे इन ड्रग्स के, सबसे पहले ये एक्ट करेंगे सीएनएस पर, सीएनएस को क्या करेंगे, डिप्रेस करेंगे, इनहिबिट करेंगे। हाइपरपोलराइजेशन वाली स्टेज आ जाएगी, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छे से समझा रखा, क्योंकि वो वाली यूनिट भी डिपेंड ऑन सीएनएस, सीएनएस के ऊपर ही डिपेंड है, उसके ड्रग्स भी सीएनएस के ऊपर ही एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट में और सिंपैथोलाइटिक एजेंट में दो तरीके के यूज होते हैं। तीसरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी एक्ट करता है। आपको पता है जब साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा आपको, तो आपके कार्डिक वेस्कुलर मतलब कि आपके हार्ट रिलेटेड भी आपको इश्यू प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लोकल एनेस्थीसिया इफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है एंटीसाइकोटिक ड्रग में हम कुछ एनेस्थीसिया भी यूज करते हैं ताकि इंसान सोता रहे, कम से कम बेचैन हो। वो स्केलेटल मसल पर भी ये ड्रग एक्ट करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। देखो यार, एंटीसाइकोटिक ड्रग के क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकते हैं। देखो मैंने मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लिखा, मैंने बुक के अकॉर्डिंग लिखा है। कोज हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अगर आपने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लिए तो आपको वो कोज कर सकता है हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकता है, आपको पीलिया भी हो सकता है। दे कोज इफेक्ट ऑन सीएनएस, ये सीएनएस पर इफेक्ट कर सकते हैं, आपको ड्राउजीनेस कर सकते हैं, आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं ड्रग्स। दीज ड्रग्स कोज कॉन्स्टिपेशन, ये ड्रग्स कॉन्स्टिपेशन और ब्लड विजन, आपको सामने धुंधला धुंधलापन दिखने लग जाएगा, ये भी कोज कर सकते हैं। आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कोज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, मतलब कि जो आपकी प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स उसकी डिक्रीज, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स बेसिकली कम हो जाती हैं। स्किन इरप्शन हो सकती है, स्किन के ऊपर रैशेस, रेडनेस, ईचिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना।
एग्जाम्पल मैंने क्लोरोपेबेंजाइन का फिर भी ले लिया है। देखो इसमें क्या लिखोगे आप, एमओए में क्या लिखोगे, इट एक्ट ऑन द एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट आपको पता है क्या होते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, और ऑन डिफरेंट पोस्ट साइनेटिक रिसेप्टर ऑन द डोपामिन, डोपामिन D1 D2 D3 DN4। उसके बाद क्या करते हैं, कोज करते हैं एंटी डिप्रेसिव एंड एंटी एग्रीगेशन प्रॉपर्टी। देखो ये यहाँ पर दिखा भी रखा है, ये दो साइनेटिक नॉब है, D1 D2 D3 D4, यहाँ पर इमिशन हो रहा है, क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है, ड्रग ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ डोपामिन, ठीक है ना। इंडिकेशन क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर आपको इंडिकेशन क्या लिखना है, एंटी साइकोटिक ड्रग में आप क्या क्या इंडिकेशन लिखोगे। भाई देखो एंजाइटी आप पता है, अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो इन ड्रगों को आप ले सकते हो। सिजोफ्रेनिया की स्थिति में आप इन ड्रग को यूज कर सकते हो। मैनिया, देखो भाई मैनिया क्या होता है, मैनिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है, ठीक है ना। नोजिया, नोजिया अगर आपको बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रंस के बच्चों के बिहेवियर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आप इन ड्रग्स को बेसिकली दे सकते हो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस स्टेज में आप इन ड्रग्स को बिल्कुल नहीं दे सकते, हाईलाइटेड है कि इस स्टेज में बिल्कुल नहीं देना, अगर बच्चे को हेयर पे सेंसिटिविटी है, अगर बच्चे को सेंसिटिविटी का इशू है तो बिल्कुल मत दीजिएगा। बोन मैरो डिप्रेशन हो रहा है, अगर किसी को बोन मैरो से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो कतई मत दीजिएगा। बार्बिचुरेट की स्थिति में मत दीजिएगा। प्रेगनेंसी की स्टेज में ये ड्रग्स नहीं दिए जा सकते, हाइपरटेंशन में ये ड्रग्स नहीं दिए जा सकते, और लिवर डिसीज में भी ये ड्रग कतई नहीं दिए जा सकते। इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। वॉमिटिंग, नोजे तो जनरल है, ड्राई माउथ ये भी जनरल हो जाता है, पर एनोरोक्सिया, देखो यार, कॉन्स्टिपेशन, ईसीजी चेंज, जब भी आपका ईसीजी होता है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस होता है तो ये इसके साइड इफेक्ट में कवर होता है। ब्लड विजन, वही ऊपर वाली बात आ गई कि ब्लड, ड्राई आईज, आंखों का सूखापन होना, यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक, ऑनसेट एक्शन ये 30 मिनट में दे देता है, एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग 4 to 6 आवर, 4 से 6 घंटे लग जाते हैं इस ड्रग के एब्जॉर्प्शन होने में। पीक कंसंट्रेशन इसकी 15 से 20 मिनट होती है। आईवी, इंट्रावीनस के ऑनसेट एक्शन, ठीक है ना। प्लाज्मा हाइफ लाइफ इसकी 10 से 30 घंटे की होती है। मेटाबोलाइज लीवर में होता है, एक्सक्रीट आउट यूरिन से करता है। ड्रग इंटरेक्शन, किन ड्रग के साथ ये इंटरेक्शन कर सकता है, ओवर सेडेशन, ये ओवर सेडेशन लिख रहा है, ध्यान रखना, बाय द सीएनएस डिप्रेसेंट, बार्बिचुरेट, बार्बिचुरेट अल्कोहल सेडेटिव हाइप्नोटिक, डिक्रीज एक्शन ऑफ लीवोडोपा, ठीक है ना। डोसिस, डोसिस देखो मैं नहीं बोलता कि तुम ड्रग इंटरेक्शन लिख कर आओ या फिर फार्माकोकाइनेटिक लिख कर आओ, बट लेकिन ये मैं कुछ एडिशनल चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपके नंबर और से अच्छे आ सके, ठीक है ना। बेसिकली मुझसे पढ़ रहे हो, कुछ तो फायदा होना चाहिए। डोसिस, डोसिस में एडल्ट, एडल्ट को आप कितनी डोज दे सकते हो, 10 से 25 मिलीग्राम आप दिन में 3 टाइम दे सकते हो। चिल्ड्रन को आप कितनी डोज दे सकते हो, 5 ईयर का है अगर चिल्ड्रन या उससे ऊपर का है तो 0.5 to 1 mg पर केजी वेट के अकॉर्डिंग दी जा सकती है, ओके। इसके बाद देखते हैं एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होते हैं। देखो यार, एंटी डिप्रेसेंट की बात कर लेते हैं। एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि फीलिंग सैड, अनहैप्पी। डिप्रेशन का मतलब ही होता है कि आपकी फीलिंग सैड होगी, अनहैप्पी होगा। डाउन इन द डम्प्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। डाउन इन द डम्प्स मतलब हार के कगार पर, इंसान को ऐसा लगता है कि मैं हार चुका हूँ। सपोज किसी का कोई एग्जाम नहीं निकला और वो डिप्रेशन में चला गया, आपने सुना भी होगा कि फलाना बच्चा आईआईटी में फेल हो गया, नीट में फेल हो गया, तो वो डिप्रेशन में है, उसने सुसाइड कर लिया। तो वहां पर क्या होता है, वो हार गया है और बेसिकली वो उसको चीज को पकड़ कर बैठ जाता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इन मेडिकल डायग्नोसिस फॉर वन और मूड डिसऑर्डर, ये सब कुछ आपके मूड डिसऑर्डर पर ही रिलेट करता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सिम्टम, क्या सिम्टम हो सकते हैं, देखो आप सिम्टम पर ध्यान देना, थोड़े से इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाते हैं। फीलिंग होपलेसनेस, मतलब कि यहाँ पर आपकी फीलिंग ऐसी हो जाती है, अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसकी फीलिंग ऐसी हो जाएगी कि उसे अपने आप से होप बिल्कुल ही नहीं रहेगी कि मैं ये काम कर भी सकता हूँ। वो हेल्प किसी की नहीं करेगा, ना किसी से हेल्प लेगा, ना किसी करेगा। सिग्निफिकेंटली वेट लॉस होगा और वेट गेन भी हो सकता है विदाउट एनी डाइटिंग। अगर कोई इंसान डाइटिंग पर भी नहीं है फिर भी उसका वेट या तो इररिलेवेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो डिप्रेशन की स्थिति में जा चुका है, ठीक है ना। विदाउट एनी डाइटिंग, ठीक है ना, ध्यान रखना। इंसोम्निया, इंसोम्निया में क्या होता है, इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब नींद की नहीं आना। अगर नींद नहीं आ रही है तो भी डिप्रेशन है, और ज्यादा नींद आ रही है, एक्सेसिव स्लीपिंग हो रही है तो भी, हाइपरसोम्निया है तो भी डिप्रेशन के कॉज हो सकते हैं। फटीक और पूरे दिन आपकी लो एनर्जी रहती है तो भी हो सकता है। किस वजह से होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस डायग्राम में मैंने आपको समझाता है, यहाँ पे है। देखो हमेशा ध्यान रखना, एन का मतलब क्या है, ये है नॉन एड्रेनलिन, ठीक है ना, ये नॉन एड्रेनलिन है। और ये 5H2 आप सेरोटोनिन आप जानते हो, डिक्रीज, जब ये लेवल डिक्रीज हो जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर तो ये स्थिति कोज होती है डिप्रेशन वाली। एंटी डिप्रेसेंट, एक बार यहाँ पर डेफिनेशन फिर से मैंने दी है, ड्रग्स आर द एजेंट व्हिच यूज्ड टू ट्रीटमेंट द डिप्रेशन इज एंड नो एज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देख ले, देखो क्लासिफिकेशन में फिर से वही सारी चीजें यूज होंगी। देखो ये सब चीजें आई थिंक आप हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। इसके थोड़े से ड्रग खतरनाक है, आई नो कि देखो यार, जब आप तैयारी करोगे तो आपको लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सब चीजें आपने मेडिकेम में भी पढ़ी है और यही कहीं कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हो। बल्कि फार्माकोलॉजी में तो और आसान है कि आपको उससे थोड़ा सा कम पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ चीज के एमओए हैं वो ढंग से पढ़ लो बस, यहाँ पर तो आपको कम ही पढ़ना है। देखो यहाँ पर है रिवर्सिबली इनहिबिशन ऑफ एमओए रिम्स, इसकी ये ड्रग है,
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की ये 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हैं ये, ठीक है ना, इधर। और SSRIA सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिशन, इसकी ये ड्रग है। कुछ कोई जरूरत नहीं है, कम लेस कर सकते हो ड्रग, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लिखी हुई है तो अपनी तरफ से कम कर सकते हो। एंटी टिपिकल ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है, ठीक है ना, जो अलग से दी हुई है। उसके बाद देखते हैं एंटी एंजाइटी। एंजाइटी और डिप्रेशन बेसिकली देखने में सेम ही लगता है। एंजाइटी इज ऑलमोस्ट वेरिएबल टू सिम्टम, फिजिकल सिम्टम और ट्रैकीकार्डिया। अगर किसी को ट्रैकीकार्डिया है और तो उसको एंटी एंजाइटी हो सकती है। अगर किसी को पेप्टिशंस है, मतलब धड़कन तेज हो गई, बेसिकली चेस्ट टाइट हो गई, ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ रही है, तो वो सब एंजाइटी में ही गिना जाएगा। नोजिया है, डायरिया है, इंटेस्टाइनिंग क्रैम्पिंग, मतलब कि इंटेस्टाइन की जो आंत है आपकी उसमें ऐठन है, जिसे मसल स्पैम बोलते हैं ना, ऐसी ये इंटेस्टाइनिंग क्रैम्पिंग है, ठीक है ना। ड्राई माउथ हो रहा है। एंजाइटी का क्या क्या सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, मैंने जहां पर भी इस टाइप के डायग्राम्स बनाए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंजाइटी कोज ही क्यों हो रही है हमारी बॉडी में। उसका कारण यही है कि इंक्रीज हो चुका है लेवल आपका नॉन एड्रेनलिन का और 5 हाइड्रोक्सी ट्राइअमीन का, मतलब कि सीधी सीधी भाषा में सेरोटोनिन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एंजाइटी जब भी कॉज होगी। एंटी एंजाइटी ड्रग, ये देखो यहाँ पर मैंने फिर से डेफिनेशन दे दी है, आप एक बार पढ़ लेना, देख लेना। इन एंजाइटी लेवल कंडीशन इज ड्रग मेंटेन द लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड अगर आपका लेवल मेंटेन होगा तो आपको कभी एंजाइटी की शिकायत ही नहीं आएगी। फिर से एंजाइटी वाले ड्रग आ गए, देखो लोरेजेपाम, एल्प्राजोलम, ऑक्सीजेपाम, ये सब कुछ क्या है, ये आपने जनरल एनेस्थीसिया है ये, क्योंकि आपको पता है जब एंजाइटी होगी तो इंसान को एक ही काम करना पड़ेगा, हमें उसे नींद के इंजेक्शन देने पड़ेंगे कि भाई तू कुछ देर सो जा, तू शांति पकड़, तू इतनी ज्यादा क्यों एंजाइटी फील कर रहा है अपने आप को। डाइजापाम, ये देख सकते हो, ये वही वाले ड्रग हैं जो ये सेडेटिव एंड एंटीहिस्टामिन और बेटा ब्लॉकर प्रोपेनोनॉल, इस टाइप की। तो कुछ ड्रग्स तो ऐसी हैं जो आप पीछे पड़ चुके हो। उसके बाद मैंने इसका एमओ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, देखो यार, एंटी एंजाइटी है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका एमओ। इसका ड्रग लिया है मैंने क्लोरिडिजिपोक्साइड। इट इज द एंजोलाइटिक बेंजोडाइजापाइन डेरिवेटिव विद द सेडेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है सेडेशन ही कॉज करते हैं सभी ड्रग्स, आपको खाने के बाद इनको नींद ही आएगी। अगर आपने ड्रग लिए हैं तो उसके बाद आपको नींद ही आनी है। इट हैज आल्सो बीन यूज्ड इन द सिम्पैथोमेटिक ट्रीटमेंट इन अल्कोहल विड्रॉल। एमओ, इसका मैकेनिज्म ऑफ इट बाइंड द बेंजोडाइजापाइन बाइंडिंग विद द साइट ऑफ गाबा ए। गाबा एक साइड से जुड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स को कोज क्रिएट करते हैं साइड विद द सीएनएस। इसका रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज बाइंडिंग इन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा टू गाबा ए रिसेप्टर, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है बाइंडिंग। उसके बाद क्या होता है, इनहेंस गाबा, यहाँ पर क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स होते हैं, आपको पता था मैंने पिछली बार, यहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन होंगे और अंदर आएगा तो ICF, ये है ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये है ICF। ICF के अंदर अगर क्लोरीन आयन हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन आ जाएगी और CNS आपका डिप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत बढ़िया से समझाया, देखो बार बार एक ही चीज को रिपीट करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आई होप कि आप उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, ठीक है ना। मेडिकेम की मैंने पूरी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको कोई चीज इन डिटेल समझनी है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, तो आप वहां से भी समझ सकते हो। इसके यूजेस क्या होंगे, एंटी एंजाइटिक डेरिवेटिव विद द एंटी कन्वल्सेंट सेडेटिव एंड एमेनिक प्रॉपर्टी। इट हैज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल, ये शराब को छुड़ाने में भी मदद करते हैं। एंटी मैनिक और मूड स्टेबलाइजर, एंटी मैनिक को ही मूड स्टेबलाइजर बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखो यार, इट इज द एक्यूट एंड क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, ये ब्रेन का सिंड्रोम है। इट इंक्लूड डेल्यूरम। डेल्यूरम क्या होता है, मेंटल स्टेट होती है, इसमें इंसान कंफ्यूजन रहता है। एमेंटिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है ना। ये दोनों चीजें लिखोगे ना तो सामने वाला टीचर तुरंत समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को आता बहुत कुछ है। इट कैरेक्टराइज्ड बाय द कंफ्यूजन, इसमें क्या होता है, इसका कैरेक्टर, इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि इसमें इंसान को कंफ्यूजन रहती है, डिसोरिएंटेशन रहता है, डिफेक्टिव मेमोरी, इसमें आपकी मेमोरी डिफेक्ट हो जाती है, ठीक है। एंटीमेनिक ड्रग दैट स्टेबलाइज द मूड, ये क्या करते हैं, ये ड्रग स्टेबलाइज करते हैं आपके मूड को, कंट्रोल करते हैं आपके सिस्टम को। मैनिया, मैनिया आपको मैंने आपको पीछे भी समझाया है अभी, ठीक है। एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल स्टेट इन एक्साइटमेंट, इसके इसमें कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, बेसिकली इसमें लिथियम होता है, लिथियम में भी लिथियम कार्बोनेट और लिथियम सिट्रेट, लिथियम अल्टरनेटिव कार्बाजेपाइन, सोडियम वॉल्पोरेट और गाबापेंटिन, एटिपिकल साइकोलॉजिपाइन, ठीक है ना। इसमें हेल्यूजिनेंस, हेल्यूसिनोजेंस जो है हमारे, हेल्यूसिनोजेंस जो हैं आर द ड्रग दैट अल्टर यूज थिंकिंग प्रोसेस प्रिस्क्रिप्शन, दिस ड्रग आर अल्टर मूड बिहेवियर, ये सभी ड्रग्स भी आपके मूड बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। मेजरली सिमिलर टू द साइकोसिस, साइकोसिस के सिमिलर होते हैं। इसमें भी देखो क्लासिक और डिसोसिएटिव हेलुसिनेशंस में डिवाइड है, LSD, प्रिस्लोसिबिन, पियोट, DMT और कीटामिन। कीटामिन फिर से जनरल एनेस्थीसिया का पार्ट है, ये ड्रग भी आपको सुनाएंगे। देखो LSD का मतलब क्या है, लाइसेरिक एसिड डाई इथाइल अमाइड इज ए सिंथेटिक ड्रग, स्मॉल अमाउंट, अगर इसकी छोटी सी अमाउंट भी आप यूज करते हो वो बहुत पावरफुल है। विजुअल हेलुसिनेशन इन मूड अल्टरनेशन, इसके बाद है साइलो
साइलोकाइबिन, ठीक है ना? साइलोकाइबिन में 4-फॉस्फोरॉक्सिल एंड एन डाइमिथाइल ट्राइपेंटामीन होता है, ठीक है ना? ये भी एक तरीके का, ये कहाँ से मिलता है? ये मशरूम से प्राप्त होता है बेसिकली। डीएमटी एंड एन डाइमिथाइल ट्राइपेटामीन, ठीक है ना? कीटामीन वाज डिजाइन फॉर द एनेस्थेटिक, आपको मैंने आपको पहले बताया कि जनरल एनेस्थीसिया है बोथ एनिमल, ये यूज होता है एनिमल और ह्यूमन दोनों में, पर्टिकुलरली ट्रॉमा और इमरजेंसी सिचुएशंस में। जब भी आपको पता है कि अगर इंसान की बात हो रही है, तो इंसानों में तो आप एल्प्राजोलम, मिडाजोलम इस टाइप के जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हो, बट लेकिन जब बात होती है एनिमल, अब एक बात बताओ, इतना बड़ा एनिमल है, कोई सांड है, कोई भैंसा है, कोई भैंस है, तो उसमें तो इंसान वाली डोज काम भी नहीं करती, तो उसमें कीटामीन इमरजेंसी सिचुएशन में कीटामीन वाला दिया जाता है। कीटामीन एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव जनरल एनेस्थीसिया है, ठीक है ना? उसकी डोज बहुत ही मेंटेनेंस के साथ दी जाती है। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड सभी के सभी नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एंड अपने एकेटीवे के एग्जाम या फिर बी फार्मेसी का कोई भी एग्जाम उसमें आप यूज कर सकते हो बिना किसी झिझक के। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी।